हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का एक बहुत ही गणित का बहुत ही मज़ेदार सवाल है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और आज मैं बताने वाला हूं। पंचभुज ही नहीं बल्कि त्रिभुज, चतुर्भुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज सभी बहुभुजों के अंतःकोणों के बारे में यानी उसका योग कितना होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, बात पूरी समझ में आ जाएगी। आज के बाद आप लोगों को इस तरह के सवाल में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत बन जाएगा। एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। और वैसे तो रटना लोग रट लेते हैं लेकिन वो जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन मैं रटने वाली बात नहीं, समझने वाली बात मैं बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम त्रिभुज के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज के लिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के लिए देखते हैं। तो त्रिभुज में हम सभी जानते हैं कि इसकी भुजाएं 3 होती हैं, ठीक है। त्रिभुज के लिए देखिए इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है? n - 2 इंटू 180 डिग्री, बस यही ट्रिक है। और इसी ट्रिक के माध्यम से सभी बहुभुज, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, अष्टभुज हो, चाहे जो भी हो, सब इसी ट्रिक के माध्यम से उसके अंतःकोणों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज हम लोग को पता है कि उसमें भुजाओं की संख्या 3 होती है, तो n के जगह हम 3 लिख देंगे। 3 घटाओ 2 गुने 180। आइए 3 में 2 घटाएं, कितना बचेगा? 1 होगा। और 1 को 180 से गुना करेंगे, कितना आ गया? 180 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज के लिए क्या हो गया? और इस बात से पता चल गया कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से हम लोग चतुर्भुज के लिए देखेंगे। क्या देखेंगे? चतुर्भुज के लिए वीडियो को अंत तक देखें, तभी पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। चतुर्भुज उसका भी सूत्र वैसे सेट करेंगे, n - 2 गुने 180। चूंकि चतुर्भुज में पता है, ठीक है, n बराबर इसको 4 लेंगे। भुजाओं की संख्या चतुर्भुज में 4 होती है, यहाँ 4 लिखेंगे। 4 - 2 इंटू, ठीक है, यानी 4 घटा 2 गुने 180। 4 में 2 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर यहाँ 180 से गुना करें, कितना आ गया? 180 को 2 से गुना करें 360 डिग्री। मतलब क्या कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री। आइए फिर देखते हैं। अब जो सवाल था, पहला सवाल जो हम लोग लेके चले थे शुरू में, पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, ठीक है। यहाँ अंतःकोणों की बात हो रही है, बाह्य कोण की बात नहीं हो रही, ठीक है। पंचभुज के लिए आइए, पंचभुज के लिए जो मेरा सवाल था, पंचभुज के लिए आज के बाद आप लोगों को इस तरह के सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रिक के माध्यम से आप सभी इसका हल निकाल पाएंगे। पंचभुज के लिए तो पंचभुज में पता है कि पंचभुज में 5 भुजा होती है, ठीक है। यानी n बराबर 5 लिखेंगे सूत्र, फिर इसका फिर से लिखेंगे n - 2 गुने 180। तो पंचभुज यानी n बराबर 5 लिख देंगे यहाँ पे। 5 घटाओ 2 गुने 180, यानी 5 में 2 घटाएंगे 3 बचेगा। 3 गुने 180, यानी कुल मिला कितना हुआ? 3 को 180 गुना करेंगे 540। आ गया हल। जो सवाल था पंचभुज के अंतःकोणों योग कितना होता है? 540 डिग्री। इस प्रकार से हम लोग आगे षष्ठभुज के लिए भी निकाल सकते हैं। षष्ठभुज के लिए षष्ठभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? षष्ठभुज के लिए क्या होगा? इसका भी सूत्र के माध्यम से इसको भी बनाएंगे। बहुत ही अच्छा ट्रिक है। n - 2 गुने 180,
चूँकि षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या 6 होती है, तो 6 - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 4 होगा, 6 में 2 घटाएंगे 4 बचेगा, गुने 180, यानी 4 को 180 से गुना करेंगे 720 डिग्री। षष्ठभुज के लिए कितना हो गया, यानी षष्ठभुज के अंतःकोणों का योगफल 720 डिग्री। इस प्रकार से किसी भी बहुभुज का अंतःकोण का योगफल अगर आपसे पूछा जाए तो निश्चित तौर पर आप बिना दिक्कत का बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ठीक है, फिर मिलूँगा नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ, नए तरीके से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।